हरे कृष्णा। एकादशी का पारण करने से पहले तुलसी माता की कथा सुनी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको तुलसी माता की कथा सुनाते हैं। एक कन्या थी, जो वो थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तो वो तब से तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वो कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया था। ससुराल में वो प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने को बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी और बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी को छुपा देती हैं। वो कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वो गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उसकी जेठानी ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। ये देखकर वो तो बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी वो कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वो तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन करती। जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी की कील लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे हम सब पर भी करना। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी का पारण कब करना है। पारण का समय है, रमा एकादशी का व्रत का पारण 17 अक्टूबर 2025 को सुबह में सूर्योदय के बाद किया जाएगा। प्रारंभ का शुभ मुहूर्त है 6:23 से 8:40 तक। पारण की विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में उन्हें पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। भगवान को तुलसी सहित भोग लगाएं। इसके बाद सात्विक प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। ध्यान रखने योग्य बातें, व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ही करना चाहिए जिसमें प्याज लहसुन मांसाहार शामिल ना हो। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए, जब तक कि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त न हो जाए। अगर आपने निर्जला उपवास किया है तो पानी ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।